हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सा हियर और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, है ना। जिसमें हम लोगों ने मैकेनिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था और अभी एग्जाम आ चुकी है और सारे बच्चे परेशान हैं कि टाइम बहुत कम है, स्टडी नहीं हुआ है, क्या करें, कैसे स्टडी करें, कैसे स्टडी को मैनेज करें, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करना है। तो सबको चाहिए वन शॉट वीडियो। तो चलो हम लोग भी आके ले आए हैं आप लोगों के लिए वन शॉट वीडियो। तो आज हम लोग फोर्स सिस्टम के जो मोमेंट वाले प्रॉब्लम है, वेरिग्नोस थ्योरम वाले प्रॉब्लम है, उसका वन शॉट वीडियो लेके आ चुके हैं, है ना। जिसमें हम लोग यूनिवर्सिटी के पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं 2015 से लेके 2023 तक जितने भी पीवाईक्यूज है, जिसमें मोमेंट वाले प्रॉब्लम सारे के सारे हम लोग आज सॉल्व करने वाले, उसको डिस्कस करने वाले हैं अच्छे से। इसके जो फुल लेंथ वीडियोस है वो ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट किए, जिसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो भी वीडियोस आप जाके देख सकते हो, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सब में फर्स्ट मई 2015 में पूछा हुआ प्रॉब्लम है, 7 to 8 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम कंपलसरी एग्जामिनेशन में आता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का, तो एंड तक जरूर देखना। ओके, तो देखो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है हमारा 2015 का है। अब सारे के सारे प्रॉब्लम्स का जो स्टेटमेंट है एकदम सिमिलर होता है। क्या होता है, यहाँ पे हम लोग को मोमेंट निकालना होता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट दिया रहेगा, उससे मोमेंट निकालना होता है और वेरिग्नोस थ्योरम का यूज करके उसको हम लोग को लोकेट करना होता है रिजल्ट, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को स्टेटमेंट एकदम सिंपल सा है, रिप्लेस द गिवन फोर्स सिस्टम विद अ सिंगल फोर्स विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी बोला है, मतलब पॉइंट सी से मोमेंट निकाल। तो सब में पहले क्या करना है, ये जो डायग्राम है हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ होता है, सारे क्वेश्चन का स्टेटमेंट सेम होता है, सारे स्टेटमेंट का प्रोसीजर भी सेम होता है। अब देखो यहाँ पे बीम वाला प्रॉब्लम है हमारा फर्स्ट। तो सब में पहले हम लोग को क्या देखना है कि यहाँ पे ये यूडीएल फोर्स है और यहाँ पे ये यूवीएल फोर्स है, प्लस यहाँ पे एक फिक्स्ड मोमेंट है और एक इंक्लाइंड फोर्स है। ओके, तो सब में फर्स्ट हम लोग को इसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालना है। फ्री बॉडी डायग्राम निकालना है मतलब एग्जैक्टली क्या करना है, सब में पहले यूडीएल और यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होता है। तो सब में फर्स्ट क्या करेंगे, यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, सिंपल, हम लोग को क्या करना है, यूडीएल का जो फोर्स है किलो न्यूटन पर मीटर में रहेगा। यूडीएल कभी भी देखो 10 किलो न्यूटन पर मीटर है, कितने स्पैन के लिए, 4 के लिए। 10 इंटू 4 करना है, 10 फोर से क्या हो जाएगा 40। 40 किलो न्यूटन का फोर्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो 40 किलो न्यूटन का फोर्स है ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा एग्जैक्टली इसके स्पैन के सेंटर में। अब ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, तो सीजी, रेक्टेंगल का सीजी होता है हाफ में, है ना। तो सी पॉइंट से 2 मीटर पे 40 किलोमीटर का पॉइंट लोड आएगा। तब में पहले यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, सिमिलरली यूवीएल को भी पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। यूवीएल का शेप देखो आप, शेप कैसा है इसका, ट्रायंगुलर शेप है ना। तो सिंपल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया, ऐसे याद रखना है। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। अभी इसका बेस कितना है, 2 मीटर, और हाइट कंसीडर करना है इक्वल टू फोर्स का मैग्नीट्यूड जो कि है 12 किलोन्यूटन पर मीटर। तो 1/2 2 इंटू 12 करना है ना। तो यहाँ पे हम लोग को इसका फोर्स मिल जाएगा 6 किलोमीटर का। देखो यहाँ पे एफबीडी हम लोग को इस तरह से बनाना है, यहाँ पे जो हमारा यूडीएल था, जो कि हमारा यूडीएल 10 किलोमीटर का था, 4 मीटर के स्पैन पे था, इसके लिए 10 इंटू 4 40 किलोमीटर का फोर्स आया हमारा। 4 मीटर का स्पैन था, सेंटर पे फोर्स आएगा पॉइंट लोड। ओके, सिमिलरली हमारा जो यूवीएल था, हमारा यूवीएल कितने का है, 12 किलोमीटर का है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 2 इंटू 12, तो 2 2 कैंसिल होगा, 12 किलोमीटर का फोर्स बचेगा। तो ये जो 12 किलोमीटर का फोर्स है ये कहाँ पे एक्ट होगा, देखो। अब ट्रायंगल का सीजी कहाँ पे होता है, कैसे ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का सीजी होता है यहाँ से b/3 डिस्टेंस पे, बे से 2, मतलब 2/3 डिस्टेंस, f पॉइंट से 2/3 डिस्टेंस, मतलब ये f पॉइंट से 0.67 मीटर के ऊपर हमारा फोर्स आ जाएगा 12 किलोमीटर जो पॉइंट लोड में करना। कैसे किया समझ में ना, 1/2 बेस इंटू हाइट किया, है ना। 1/2 2 इंटू 12 किया, 12 किलोमीटर का आया। यहाँ से b/3 डिस्टेंस मतलब 2/3 डिस्टेंस, मतलब यहाँ से कितना 0.67 मीटर पे हमारा ये पॉइंट लोड। और ये वाला तो सिंपल है हमारा, ये इंक्लाइंड फोर्स है, इसको भी रिजॉल्व करना है 30 किलोमीटर पे। तो इधर क्या आएगा 50 cos 30 और इधर आएगा 50 sin 30, है ना। तो ये दो फोर्सेस आ गए। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इसका एफबीडी ड्रॉ कर लिया, है ना। अब एफबीडी ड्रॉ करने के बाद, इतना एफबीडी तुम लोगों ने ड्रॉ कर लिया तो 2 मार्क्स मिलते हैं, फुकट के मार्क्स होते हैं 2 मार्क्स, है ना, समझ में आया?
तो यहाँ तक एफबीडी तुमने ड्रॉ किया तो 2 मार्क्स तुमको मिल गए। अब आगे क्या करना है, सब में पहले एफ ऑफ एक्स निकालना है, एफ ऑफ वाई निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, फिर मोमेंट लेना है पॉइंट सी से। ठीक है, तो सब में पहले एफ ऑफ एक्स करना है। एफ ऑफ एक्स के लिए क्या कंसीडरेशन होता है, राइटवर्ड फोर्सेस, पॉजिटिव लेफ्टवर्ड नेगेटिव, सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का एडिशन करना होगा। तो यहाँ पे देखो अभी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन से हैं, सिर्फ दो हॉरिजॉन्टल फोर्स दिख रहे हैं हम लोग को, एक 50 cos 30 और दूसरा वाला ये वाला 30 किलोन्यूटन वाला, है ना। तो ये दो फोर्सेस है, दोनों राइट साइड में जा रहे हैं, तो दोनों पॉजिटिव आएंगे। तो देखो 50 cos 30 प्लस 30 कितना आ गया, 73.3 किलोन्यूटन राइटवर्ड डायरेक्शन में आएगा। पॉजिटिव आंसर आया तो राइटवर्ड, नेगेटिव आया तो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन बता देना। क्या आया एफ ऑफ एक्स। सिमिलरली एफ ऑफ वाई क्या है, सारे वर्टिकल फोर्सेस का एडिशन, जो ऊपर जाने वाले उनको पॉजिटिव लेना है और जो नीचे आने वाले उनको नेगेटिव लेना है, ये हमारा कंसीडरेशन है। तो देखो यहाँ पे ऊपर कौन से फोर्सेस जा रहे हैं, ऊपर जाने वाले फोर्स है हमारा 50 sin 30, है ना, बाकी के दो नीचे आ रहे हैं। देखो यहाँ पे ये वाला 50 sin 30 का फोर्स ऊपर जा रहा है, 40 और 12 किलोमीटर का फोर्स नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे 50 sin 30 माइनस 40 माइनस 12, इसको कैलकुलेट कर लो, तो आंसर आएगा हमारा माइनस 27 किलो न्यूटन। तो आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं रखना है, लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना है, तो इसलिए आंसर भी पॉजिटिव में लिखेंगे 27 किलो न्यूटन, और बाजू में डायरेक्शन बता देंगे, माइनस साइन क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो हमारा एफ ऑफ वाई डाउनवर्ड है, एफ ऑफ एक्स राइटवर्ड है। अब रिजल्टेंट निकालना है, क्या होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला, अंडर रूट समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट किया, एफ ऑफ वाई की वैल्यू पुट किया, कैलसी में वैल्यू अच्छे से पुट करो, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिलेगा 78.11 किलोमीटर। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिला है, लेकिन रिजल्टेंट कहाँ पे है ये अपने को पता करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए देखेंगे एफ ऑफ एक्स हमारा कैसा आया है, एफ ऑफ एक्स हमारा पॉजिटिव आया है, मतलब राइटवर्ड एक्स पॉजिटिव, और उसके बाद देखो एफ ऑफ वाई आया हमारा नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो देखो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, इस हिसाब से हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर आएगा, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, रिजल्टेंट आएगा हमारा। अब रिजल्टेंट जो थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाला है उसका एंगल कितना है, थर्ड क्वाड्रेंट के एक्स एक्सिस से, देखो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट रिजल्टेंट आएगा ऐसे, तो इसका एंगल यहाँ के एक्स एक्सिस से इसका एंगल कितना होगा, वो थीटा अपने को निकालना। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू अंडर मॉड एफ ऑफ वाई बाय एफ ऑफ एक्स। अब ये मॉड का फंक्शन क्या होता है, मॉड का फंक्शन ये होता है कि अंदर के वैल्यू नेगेटिव रहने दो पॉजिटिव रहने दो, बाहर जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। तो सिंपल, जो भी वैल्यूज आएंगे एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई के, उसमें से कोई नेगेटिव वैल्यू भी रहेगी तो उसको डायरेक्ट पॉजिटिव ही यहाँ पे लिखना है, नेगेटिव साइन लेना ही नहीं, क्योंकि मॉड है तो नेगेटिव साइन रिमूव होगा। ठीक है, तो देखो थीटा इज इक्वल टू tan इधर जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा एफ ऑफ वाई 27/73.3, इसकी वैल्यू पुट कर दिया हम लोगों ने, और थीटा मिल गया हम लोग को 20.22। ओके, इस तरह से अभी हम लोग को एक चीज समझ में आया है कि रिजल्टेंट हमारा इस क्वाड्रेंट में रहेगा, और इसका एंगल जो रहेगा एक्स एक्सिस से उस क्वाड्रेंट के एक्स एक्सिस से कितना रहेगा, 20.22 डिग्री रहेगा। लेकिन हम लोग को रिजल्टेंट लोकेट करना है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी, उसके लिए हम लोग को मोमेंट निकालना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी। तो देखो मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी हम लोग को निकालना है। तो अभी मोमेंट निकालने के लिए देखो सब में फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो, अभी डायग्राम पे हमारा कंसिडरेशन क्या होता है मोमेंट के लिए, क्लॉकवाइज मोमेंट हम लोग लेते हैं नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं पॉजिटिव। तो सब में पहले फिक्स्ड मोमेंट को ही ले लो, ये कैसे घूम रहा है, ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है और इसका यूनिट होता है किलोमीटर मीटर। तो इसके लिए यहाँ पे देखो अभी फिक्स्ड मोमेंट है हमारा, ये पर मीटर नहीं इनटू मीटर रहेगा, है ना। तो किलोमीटर मीटर है तो इसमें डिस्टेंस ऑलरेडी मल्टीप्लाइड, तो यहाँ पे फिक्स्ड मोमेंट को डिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं है, और फिक्स्ड मोमेंट है, ये मोमेंट है तो ये एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ वाई की कैलकुलेशन में नहीं है, एफ ऑफ एक्स में है और वाई में हम लोगों ने इसको इंक्लूड ही नहीं किया किधर, है ना, सिर्फ ये मोमेंट की कैलकुलेशन में आएगा, और इसके साथ कोई डिस्टेंस नहीं लिखना। मोमेंट क्या होता है, बेसिकली फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, हर एक फोर्स का हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी। लेकिन फिक्स्ड मोमेंट में कोई डिस्टेंस हम लोग को लेना नहीं है, तो डिस्टेंस में ऑलरेडी है, इनटू मीटर है। ठीक है, तो 10 है, सिर्फ सेंस देखना है कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस कैसे लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव। तो इसलिए मोमेंट के कैलकुलेशन में यहाँ पे देखो, मोमेंट के कैलकुलेशन में यहाँ पे पहले सब में पहले हम लोग लिखा +10 लिखा, इसके साथ कोई डिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं किया। उसके बाद क्या लिखा देखो, -50 cos 30 × 2 लिखा।
50 cos 30 का जो फोर्स है यहाँ पे देखो, ये 50 cos 30 का फोर्स हॉरिजॉन्टल है, पॉइंट सी यहाँ पे, इसको रोटेट करो, कैसे घूमेगा ये, ऐसे घूमेगा है ना। कंसीडर करना ये अपना सेंटर, ये रेडियस सर्कल बनाना है, डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो ऐसे सर्कल बनेगा। तो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज ना। तो क्लॉकवाइज फोर्सेस कैसे होते हैं, नेगेटिव, इसके लिए माइनस साइन लिया 50 cos 30। अब अपने को डिस्टेंस चाहिए पॉइंट सी से, फोर्स की लाइन हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस कौन सा देखेंगे, वर्टिकल है ना। ये वर्टिकल सी पॉइंट से वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है ना, दिख रहा है आप लोग को प्रॉपर्ली। ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है, इसलिए क्या लिया, -50 cos 30 इंटू 2 लिया, ठीक है? उसके बाद ये वाला फोर्स भी देख लो लगे है, तो देखो ये कैसे घूम रहा है, ये रोटेट हो रहा है, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, 40 किलोमीटर का फोर्स है, क्लॉकवाइज है तो माइनस आएगा, -40। अब इसकी लाइन देखो, फोर्स की लाइन कैसी है, वर्टिकल है, तो डिस्टेंस क्या देखेंगे, हॉरिजॉन्टल, ये वाला डिस्टेंस पॉइंट से। तो ये कितना है डिस्टेंस हमारा, 2 मीटर, तो -40 इंटू 2 आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो -50 cos 30 इंटू 2 आया, उसके बाद देखो यहाँ पे -40 इंटू 2 ले लिया हम लोगों ने, है ना, माइनस साइन क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज था और फोर्स वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2 है तो वो लिया। अब उसके बाद देखो -30 इंटू 1, अब -30 इंटू 1, 30 किलोमीटर का फोर्स भी हमारा कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ये वाला फोर्स देखो, ये हॉरिजॉन्टल यहाँ से कैसे रोटेट हो रहा है, ये भी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन इधर है, सी पॉइंट की तरफ क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसके माइनस लिया। फोर्स की लाइन हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस देखेंगे, वर्टिकल कितना है, 1 मीटर, ये 1 मीटर ले लिया हम लोगों ने। उसके बाद ये वाला 12 किलोमीटर का फोर्स देखो, पॉइंट सी की तरफ कैसे रोटेट हो रहा है, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, पॉइंट सी की तरफ बराबर, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो माइनस आएगा, -12। फोर्स की लाइन है वर्टिकल तो डिस्टेंस कौन सा देखेंगे, हॉरिजॉन्टल, देखो गिनो यहाँ से, 2 + 2 4, 2 6, 2 8 और 0.67, 8.67, तो देखो 12 इंटू 8.67 कैसे आएगा, माइनस, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेट हो, है ना। तो यहाँ पे इक्वेशन में देख लेते हैं, देखो किधर आ गया, यहाँ पे -30 इंटू 1 हो गया, -40 इंटू, यहाँ पे देखो -12 इंटू 8.69, 0.69 था, 8.69 हो गया डिस्टेंस। अब ये सारी वैल्यूज कैलसी में पुट करो, मोमेंट मिल जाएगा, कितना है वैल्यू, -290.64 किलोमीटर, लेकिन माइनस में आंसर नहीं लिखना, हमेशा प्लस में लिखना, माइनस साइन क्या शो कर रहा है, मोमेंट कैसे है हमारा, मूवमेंट कैसा है हमारा, मूवमेंट हमारा है क्लॉकवाइज, तो माइनस साइन शो कर रहा है कि मूवमेंट क्लॉकवाइज है, तो प्लस में आंसर लिखो, आगे क्लॉकवाइज लिख दो, ऐसे सिंबल बता के छोड़ दो तो भी चलेगा। ओके। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन रहेगा कि ये वाला फोर्स क्यों नहीं लिया, 50 sin 30 वाला, इसकी लाइन देखो, इसकी लाइन सीधा पास हो रही है पॉइंट में, सी पॉइंट में से ना, जो फोर्सेस पॉइंट में से पास होते हैं उनका मोमेंट जीरो हो जाता है, क्योंकि इनके लाइन का जो डिस्टेंस है पॉइंट से वो कैसा है, जीरो है। डिस्टेंस जीरो होगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना भी बड़ा रहने दो, जीरो से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर जीरो, तो इसलिए ये वाला जीरो हो जाएगा मोमेंट, इसके लिए इसको नहीं लिया। उसके बाद देखो नेक्स्ट, अभी क्या करना है अपने को, वेरिनोस थ्योरम का अप्लाई करना है। वेरिनोस थ्योरम क्या होता है, मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट ऑफ all the forces team with respect to moment of resultant of their all forces about the same point, simple, moment of all forces about point c is equals to r into d। अब यहाँ पे हम लोग को d निकालना है, r पता है, मोमेंट पता है, तो d is equals to क्या होगा, मोमेंट mfc अपॉन r, वैल्यूज पुट कर दो, कितना है 3.72 मीटर। सिमिलरली एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट हम लोग को निकालने हैं, तो वो भी हम लोग निकाल लेंगे सी पॉइंट से, तो सी पॉइंट से हॉरिजॉन्टल कितने डिस्टेंस पे रिजल्टेंट कट करना है, और सी पॉइंट से वर्टिकल कितने डिस्टेंस पे रिजल्टेंट कट करना है। तो देखो एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट अपॉन समेशन ऑफ वाई, और एक्स इंटरसेप्ट का होता है मोमेंट अपॉन समेशन ऑफ एक्स। देखो वाई के लिए इधर एक्स आता है और एक्स के लिए इधर वाई आता है, इस तरह से फॉर्मूला याद रखना है, ऊपर मोमेंट ही रहेगा। तो देखो वैल्यूज पुट किया हम लोगों ने, यहाँ पे डिस्टेंस मिला 10.67 मीटर, है ना। सिमिलरली y इंटरसेप्ट मिला अपने को, वैल्यूज पुट करने के बाद 3.97 मीटर, है ना। x और y इंटरसेप्ट बता दिया आपने, d निकाल दिया, हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो जाएगा और पूरे मार्क्स हम लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे, है ना। समझ में आया, सी पॉइंट से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये होता है रिजल्टेंट का, ये x इंटरसेप्ट, और सी पॉइंट से वर्टिकल डिस्टेंस ये होता है हमारा y इंटरसेप्ट। रिजल्टेंट को यहाँ पे लोकेट करना जरूरी नहीं होता है, बिना लोकेट के भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, सिर्फ आंसर करेक्ट होगा। ओके, समझ में आया, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो
सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है हमारा दिसंबर 2015 और दिसंबर 2019 दो बार एग्जामिनेशन में पूछा हुआ प्रॉब्लम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखो प्रॉब्लम में डायग्राम हम लोग को गिवन है, हम लोग को निकालना है मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, जो पॉइंट ए दिया है यहाँ से मोमेंट निकालना है। तो मोमेंट निकालने से पहले क्या करना है, रिजल्टेंट को हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इसका एफबीडी हम लोग को पहले बना लेना है। यहाँ पे देखो एक फोर्स दिख रहा है हम लोग को जो इंक्लाइंड है, यहाँ पे कोई यूडीएल यूवीएल नहीं है ना, यहाँ पे सिर्फ एक इंक्लाइन फोर्स है, इसको रिजोल्व करना है। तो इंक्लाइन फोर्स को रिजोल्व करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, इस इंक्लाइन फोर्स का एंगल चाहिए अपने को, है ना, इसका एंगल चाहिए हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ एफबीडी बना लिया हम लोगों ने, यहाँ पे इसका एंगल निकाला हम लोगों ने 36.87। अब ये एंगल कहाँ से मिला अपने को, देखो यहाँ पे ये वाला एंगल चाहिए ना अपने को हॉरिजॉन्टल से, यहाँ से इतना एंगल, ये एंगल और ये एंगल कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा, यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन शो करते हैं ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा। ये एंगल क्या होगा, ये ट्रायंगल में देखो अपोजिट बाय एडजेसेंट क्या होता है, tan थीटा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, है ना। तो tan इनवर्स ऑफ 3/4 करो, tan इनवर्स ऑफ 3/4 करोगे तो आंसर मिलेगा आपको 36.87। तो इसको हॉरिजॉन्टल से एंगल मिल जाएगा हम लोग को, है ना। यहाँ पे देखो कैलकुलेशन भी करके बताया, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, है ना। थीटा मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3/4 जो मिला 36.87, मतलब ये वाला थीटा मिला आपको यहाँ से इतना, तो इसका हॉरिजॉन्टल से। तो ये कंपोनेंट बनेगा इसका कौन सा, 200 cos 36.87 और ये बनेगा 200 sin 36.87, वही यहाँ पे शो किया। ये बन गया अपना एफबीडी, है ना। तो ये बॉडी डायग्राम बन गया अपना, बाकी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, बाकी सारे फोर्सेस वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल है और एक फिक्स्ड मोमेंट। अब क्या करना है, अब रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट के लिए सब में पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालो। देखो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स सेम कंसीडरेशन हमारा, राइटवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड लेफ्टवर्ड नेगेटिव। तो सब में पहला देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो राइट साइड में जा रहा है वो कौन सा है, 200 cos 36.87। उसके बाद है 100, दोनों फोर्सेस राइट साइड में जा रहे हैं ना, तो दोनों पॉजिटिव आएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग तो अपने को आंसर मिलेगा यहाँ पे 260 न्यूटन, है ना। आंसर पॉजिटिव है, इसके लिए डायरेक्शन बताया हम लोगों ने, बट देखो दोनों फोर्सेस यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला फोर्स 200 cos 36.87 ये हॉरिजॉन्टल है जो राइटवर्ड है, और इधर ये वाला फोर्स 100 ये भी राइटवर्ड है। तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो राइटवर्ड है जो लिखा आपने, है ना। उसके बाद समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करना है, मतलब सारे वर्टिकल फोर्सेस का एडिशन, जो ऊपर जाएंगे पॉजिटिव और नीचे आएंगे नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो वर्टिकल ये डाउनवर्ड है 200 cos 36.87 ये माइनस में आएगा। उसके बाद ये भी 80 न्यूटन का डाउनवर्ड है, ये भी माइनस में आएगा। और देखो इधर ये 40 का अपवर्ड है, ये प्लस आएगा, तो दो माइनस आएंगे प्लस आएगा। तो देखो यहाँ पे 40 -80 -200 sin 36.87, है ना। तो कैलकुलेट करेंगे, आंसर मिलेगा अपने को -160 न्यूटन, -160 न्यूटन। अब यहाँ पे लिखेंगे +160 न्यूटन विथ डायरेक्शन डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे रिजल्टेंट निकाल लो, एफ ऑफ एक्स मिला एफ ऑफ वाई मिला, रिजल्टेंट क्या होता है, सेम फॉर्मूला हमारा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर, रूट में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखो 260 और 160 एफ ऑफ वाई की वैल्यू, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे तो रिजल्टेंट मिलेगा अपने को 305.29, 305.29 न्यूटन, ये मिल गया रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट का एंगल पता करना है ना, रिजल्टेंट मिल गया, रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में है वो भी हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है। एक्स राइट साइड में जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, मतलब अपना क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में, सेम क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट है इसका भी, सिर्फ इसका भी एक्स एक्सिस से एंगल चाहिए। फॉर्मूला यूज करो, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ y बाय x, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एफ ऑफ y बाय x। तो tan इनवर्स ऑफ y है 160 और एफ ऑफ x है 260, कैलकुलेट में वैल्यू पुट करो, एंगल मिलेगा 31.61 डिग्री। तो इस तरह से इसका लोकेशन रहेगा रिजल्टेंट का, यहाँ से इस क्वाड्रेंट में रहेगा और x से इसका जो एंगल रहेगा 31.61 डिग्री रहेगा। अब बारी है मोमेंट की, मोमेंट हम लोग को निकालना है पॉइंट ए से। अब समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू, कंसीडरेशन लिख दो, क्लॉकवाइज नेगेटिव ले रहे हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। कंसीडरेशन लिखना जरूरी है क्या, कंसीडरेशन लिखना बहुत जरूरी है। दो टाइप के कंसीडरेशन यूज किए जाते हैं, ये जो एक कंसीडरेशन है क्लॉकवाइज नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और दूसरा एक कंसीडरेशन होता है इसके एग्जैक्टली अपोजिट, जिसमें क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया जाता है और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लिया जाता है।
तो आप कौन सा कंसिडरेशन यूज कर रहे हो, ये एग्जामिनर को पता होना चाहिए, उस हिसाब से वो चेक करेगा। लेकिन स्टेप्स में फाइनल आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन स्टेप्स में क्या होता है, स्टेप्स में यहाँ पे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस दिखेगा उसका, तो कंसिडरेशन लिखो बेटर होता है। अब मोमेंट लेना है अपने को, मोमेंट लेने के लिए सब में पहला फोर्स देखो, फिक्सेड मोमेंट हमारा सब में पहले ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखा है देखो -40,000। यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपने ध्यान से देखा रहेगा तो आपको पता रहेगा कि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ट्विस्ट है बहुत बड़ा। क्या ट्विस्ट है, यहाँ पे देखो ये 300 mm, 300, 200, 200 ये सारे डायमेंशन mm में है, लेकिन यहाँ पे जो फिक्सेड मोमेंट दिया है ये 40 न्यूटन मीटर में है ना। तो ये न्यूटन मीटर में, सब में पहले इसको mm में कन्वर्ट करना। एक तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे डायमेंशंस को मीटर में करो या फिर इसको mm में करो। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको mm में कर दिया। जो 40 था तो इंटू 1000 से मल्टीप्लाई किया इसको, है ना, मीटर है ना, मीटर से mm में जाने के लिए 1000 है ना। तो ये 40 का क्या हो गया, 40,000 हो गया। तो यहाँ पे देखो 40,000 न्यूटन mm है, ये मीटर गलती से है, न्यूटन mm है, ठीक है। 40,000 न्यूटन mm में आ गए, सारे mm में आ गए, तो हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब ये देखो ये कैसे रोटेट हो रहा है, फिक्सेड मोमेंट अपना क्लॉकवाइज, फिक्सेड मोमेंट में डिस्टेंस नहीं होता है, क्लॉकवाइज है, तो क्या लिखेंगे, सिंपल सिंपल लिखेंगे हम लोग -40,000, नो डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं आएगा, -40,000। तो देखो यहाँ पे मोमेंट की कैलकुलेशन यहाँ पे सब मिलेगा -40,000। उसके बाद देखो यहाँ पे 40 इंटू 200, 80 इंटू 300, ये दो फोर्सेस है। देखो ये अपना पॉइंट ए है, ये वाला फोर्स 40, ये कैसे रोटेट हो रहा है, पॉइंट ए यहाँ पे देखो कैसे रोटेट होगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब कैसा, पॉजिटिव। तो +40 लिखेंगे हम लोग। अब ध्यान देना, देखो अब डिस्टेंस लेना है अपने, डिस्टेंस के लिए क्या देखेंगे, फोर्स की लाइन देखो, ये डिस्टेंस नहीं चाहिए, फोर्स की लाइन कैसी है, वर्टिकल है। डिस्टेंस क्या चाहिए अपने को, हॉरिजॉन्टल, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, देखो ये डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस सेम रहेगा थ्रू, ये कितना है 200, इधर भी 200 है ना। तो 40 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस लाइन वर्टिकल है तो डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल कितना है 200, तो क्या आएगा 40 +40 क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज, 40 इंटू 200। सिमिलरली ये वाला देखो, अब ये वाला डाउनवर्ड है, देखो नीचे से आया हुआ है ऐसे पॉइंट की तरफ है, ऐसे रोटेट होगा, कैसे घूम रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, तो +80 आएगा। डिस्टेंस चाहिए, फोर्स की लाइन देखो कैसी है, वर्टिकल है, तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे दिया है नीचे कितना है, ये डिस्टेंस ये दिया है 300, देखो ये डिस्टेंस चाहिए, ये कितना है 300 है। तो क्या आएगा 80 इंटू 300, देखो 40 इंटू 200, 80 इंटू 300, दोनों एंटी क्लॉकवाइज है तो दोनों पॉजिटिव आएंगे। देखो 40 इंटू 200, 80 इंटू 300। उसके बाद देखो 200 cos 36.87 इंटू 200 है, और 200 sin 36.87 इंटू 600, दोनों को पॉजिटिव लिया है, तब दोनों एंटी क्लॉकवाइज रहेंगे। देखो जो अपने सिंगल फोर्स को रिजॉल्व किया था हम लोगों ने, इस फोर्स, यहाँ पे देखो पॉइंट इधर है हमारा, फोर्स इधर है, डाउनवर्ड फोर्स है, कैसे रोटेट होगा, ऐसे दिख रहा है हम लोग को, ऐसे रोटेट होगा पॉइंट की तरफ, कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, 80 न्यूटन के फोर्स के जैसा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव। अब फोर्स की लाइन कैसी है, वर्टिकल, डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल चाहिए, ये वाला चीज 300 + 300 कितना आ जाएगा 600। और दूसरा पता है कॉज वाला फोर्स 36.87, ये हॉरिजॉन्टल है, ये कैसे रोटेट होगा, ऐसे, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ तक सीधा लेके जाना है, ऐसे सीधे सीधे लेके जाना है, यहाँ तक पॉइंट ऊपर है, अब रोटेट करो, कैसे रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये भी पॉजिटिव, 200 cos 36.87 पॉजिटिव। अब डिस्टेंस चाहिए, फोर्स की लाइन हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो डिस्टेंस क्या देखेंगे, वर्टिकल, ये वाला डिस्टेंस देखेंगे हम लोग, ये वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए अपने को, ये वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे दिया है कितना है 200, तो ये आएगा 200, तो cos के साथ 200, और इधर हमारा ये साइन है, हमारा साइन वाला कंपोनेंट है 200 sin 36.87, वर्टिकल कंपोनेंट है, यहाँ पे साइन है, ये cos नहीं है साइन, ओके, sin 36.87 है ना, इसके साथ कितना आएगा 600, और ये आएगा हमारा 200। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन में भी चेक कर लेते हैं हम लोग, +200 sin 36.87 इंटू 600 है ना, और 200 cos 36.87 इंटू 200। ओके सारे वैल्यूज आ गए हमारे, सारे फोर्सेस आ गए, कैल्सियम में वैल्यूज पुट करो, है ना। तो आंसर आपको मिल जाएगा मोमेंट का 76,000 न्यूटन mm। अगेन यहाँ पे mm है, मीटर नहीं है, सारे डिस्टेंस अपने mm में थे, इसलिए यहाँ पे mm आएगा, मीटर नहीं आएगा, ठीक है।
और पॉजिटिव आया इसके लिए यहाँ पे साइन क्या बताएंगे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज। अब अप्लाइंग वेरिग्नोस थ्योरम, वेरिग्नोस थ्योरम को अप्लाई करो, यहाँ से मोमेंट इज इक्वल टू आर इंटू डी, यहाँ से डी मिल जाएगा मोमेंट अपॉन दैट इज 76,000 अपॉन 305.29। कैल्शियम में वैल्यूज पुट करो तो डिस्टेंस मिलेगा अपने को 248.94 mm, है ना, ये भी mm में है, डिस्टेंस सारे अपने को mm में मिला है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस मिल गया अपने को, इतना ही निकालना था अपने को, डी निकाल दिया अपन ने। यहाँ पे एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में वो निकालने के लिए अपने को नहीं बोला है, सिर्फ रिजल्टेंट को लोकेट करो इतना ही बोला है ना। तो हम लोगों ने उतना ही कर दिया, पूरे मार्क्स अपने को मिल जाएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सर एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट कब निकालना है, कब नहीं निकालना है। तो मैं बोलता हूँ यार निकाल दो ना, क्या फर्क पड़ता है, 2 मिनट का तो टाइम लगेगा, है ना। जैसे आप लोगों ने डी निकाल लिया, मूवमेंट भी निकाला हुआ है, एफ ऑफ एक्स पता है, एफ ऑफ वाई पता है ना, सब पता है। तो एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकालने में कितना टाइम लगने वाला है, 2 स्टेप तो है। तो एक्स और वाई इंटरसेप्ट भी निकाल के छोड़ दो ना, नहीं पूछा है तब भी निकाल दो, है ना। तो क्या होगा उससे, और एग्जामिनर में जो एग्जामिनर है जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन गिरेगा, ये स्टूडेंट ने ये भी निकाला, नहीं पूछा था वो भी उसने निकाला है ना। तो आपके मार्क्स जहाँ पे कट रहे वहां पे थोड़े से मार्क्स बढ़ा देगा, है ना। तो एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकाल के छोड़। अब देखो मई 2016 का क्वेश्चन है, अगेन बीम वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो एक यूबीएल है और एक यूवीएल है, कोई इंक्लाइन फोर्स नहीं है, कोई फिक्स्ड मोमेंट नहीं है, तीन ही फोर्सेस है। सब में पहले क्या करना है, सब में पहले हम लोग को इसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए सब में पहले देखो यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करो, कैसे करेंगे। यूडीएल क्या है, रेक्टेंगल, तो अपने को क्या करना है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, हाइट इनटू बेस, देखो ये बेस कितना है इसका 10 है, तो फोर्स होता है वो इसके बराबर होता है मैग्नीट्यूड का फोर्स, है ना, ये 10 है और ये कितना है 2 है। तो 10 टू सा क्या हो गया 20, है ना। तो अब 20 का फोर्स कैसा आएगा, जैसा डायरेक्शन दिया है देखो ऐसे हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा, ऐसे आएगा फोर्स, जैसे डायरेक्शन दिया वैसे ही फोर्स आएगा। यहाँ पे देखो 20 किलोमीटर का फोर्स आ गया, 20 न्यूटन का फोर्स आ गया, और 2 मीटर का स्पैन है, सेंटर में आएगा एग्जैक्टली। रेक्टेंगल का सीजी सेंटर में होता है तो सेंटर में आएगा, इधर से 1 मीटर, इधर से 1 मीटर, ठीक है। उसके बाद ये 50 न्यूटन का फोर्स तो एज इट इज दिया है। अब ये यूवीएल की बारी, यूवीएल क्या है, ट्राइंगल है। ट्राइंगल का एरिया, फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर रहेगा, एरिया के बराबर। तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 6 इंटू 20 करना है, हाइट किसके बराबर रहेगा, ये मैग्नीट्यूड के बराबर 20। 1/2 6 इंटू 20 करना है, तो कितना आ जाएगा आंसर अपना 60 न्यूटन। तो 60 न्यूटन का फोर्स आ गया। अब 60 न्यूटन का फोर्स कहाँ पे आएगा, देखो जहां पे राइट एंगल, ये राइट एंगल है अपना, तो यहाँ से b/3 डिस्टेंस पे, यहाँ से b/3 डिस्टेंस पे, यहाँ से b/3, ये कितना है, b अपना 6 है, तो 6/3, 6/3 मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा 2 मीटर। तो सी पॉइंट से 2 मीटर पे हम लोग को मिलेगा फोर्स। तो देखो यहाँ पे इधर से 2 मीटर पे मिला, है ना, इधर से बी है अपना 6, तो 6/3 मतलब इधर से 2 मीटर पे अपने को मिल गया 60 न्यूटन का फोर्स। इधर से 4 मीटर रहेगा, है ना। अब अब क्या करना है अपने को, अब अपने को देखो यहाँ पे यूडीएल को कैसे कन्वर्ट किया हम लोगों ने, उसका कैलकुलेशन भी लिखा है हम लोगों ने। यूडीएल को कन्वर्ट किया हम लोगों ने, 20 न्यूटन पर मीटर का फोर्स था, है ना, 10 इंटू 2 किया 20 न्यूटन का फोर्स आ गया, है ना। अब ये यूडीएल कहाँ पे है, 20 मीटर, 6 मीटर का स्पैन है अपना यूडीएल का, है ना। तो यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट किया, 1/2 बेस इंटू हाइट किया, 1/2 6 इंटू 20 लिया, तो 60 न्यूटन आया, है ना। ये ट्राइंगल अपना, इसका बेस 6 मीटर और ये हाइट इतना है। और इसका जो डिस्टेंस है कहाँ रहता है, b/3 डिस्टेंस, मतलब 6/3 दैट इज 2 मीटर फ्रॉम पॉइंट सी। जो पॉइंट सी है, ये वाला जो पॉइंट है इधर वाला, यहाँ से 2 मीटर, यहाँ से 2 मीटर, सी से 4 मीटर। तो अब देखो अब क्या निकालना है अपने को, सेम एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो देखो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो राइट वर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड नेगेटिव, सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का एडिशन करना है। हॉरिजॉन्टल एक ही फोर्स है जो है 20 न्यूटन का, जो राइट साइड में जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है मतलब पॉजिटिव आएगा। तो एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा अपना +20। अब एफ ऑफ वाई क्या रहेगा, सारे वर्टिकल फोर्सेस का एडिशन। वर्टिकल फोर्सेस सिर्फ दो है, 50 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड जा रहा है इसलिए पॉजिटिव, और 60 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड है इसके लिए माइनस। 50 माइनस 60, तो ये आया -10। तो अपन लिखेंगे इसको +10 न्यूटन, और माइनस साइन इसके लिए बताएंगे डायरेक्शन डाउनवर्ड। ओके, देख लेते हैं एक बार, चेक करो। हॉरिजॉन्टल एक ही फोर्स है राइटवर्ड, ये +20 है एफ ऑफ एक्स। वर्टिकल दो फोर्सेस, अपवर्ड ये 50 पॉजिटिव और ये डाउनवर्ड 60 नेगेटिव। 50 माइनस 60 क्या आएगा, -10, ठीक है। अब
रिजल्टेंट निकालना, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई दोनों के वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो और यहाँ से रिजल्टेंट मिलेगा 22.36 न्यूटन। अब थीटा निकालना है, tan थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई बाय एफ ऑफ एक्स, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एफ ऑफ वाई बाय एफ ऑफ, यहां से आपको थीटा की वैल्यू मिलेगी, कितना आ गया थीटा अपना 26.56। रिजल्टेंट अपना अगेन इस क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे थीटा है 26.56 और रिजल्टेंट है अपना 22.36 न्यूटन। ये हो गया रिजल्टेंट का लोकेशन। अब अपने को मोमेंट चाहिए, तो मोमेंट कहां से निकालना है अपने को, पॉइंट सी से बताया उसने, पॉइंट सी से मोमेंट निकालना है, क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है अपना उसमें दिया है, ठीक है। तो मोमेंट अबाउट पॉइंट सी, सेम कंसीडरेशन हमारा क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। 1 2 3 तीन फोर्सेस हैं, प्लस 60 इंटू 2 माइनस 50 इंटू 9 एंड माइनस 20 इंटू 1। चलो चेक कर लेते हैं। देखो मोमेंट लेना है हम लोग को पॉइंट सी से, है ना, और हमारा पॉइंट सी जो है वो है यहाँ पे कॉर्नर वाला जो पॉइंट है, ये अपना सी। पहला फोर्स ये 16 पे कैसे रोटेट हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अब ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा 60 इंटू 2 प्लस 60 इंटू 2 आएगा। उसके बाद ये वाला फोर्स देखो 50 न्यूटन का, ये कैसे रोटेट हो रहा है, ये पॉइंट की तरफ कैसे जाएगा, ऐसे ऊपर से जाएगा, कैसे घूमेगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब -50। डिस्टेंस देखो, फोर्स की लाइन वर्टिकल है तो डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल, ये पॉइंट सी यहाँ पे, यहाँ से देखना है आपने को, 3 प्लस 4 प्लस 2, देखो ये 6 है, 6 प्लस 3 कितना हो गया 9, तो क्या आएगा -50 इंटू 9। सिमिलरली अब ये वाला फोर्स देखो 20 न्यूटन वाला, अब ये यहाँ पे है तो क्या करो, इसको लेके आओ आगे, ये ऐसे आ गया यहाँ पे। अब इसको रोटेट करो, कैसे घूम रहा है ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखो ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, डायरेक्शन इधर है, ऐसे यहाँ तक लेके आओ, घुमाओ इसको, कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज। तो देखो ये भी क्या आएगा -20। अब डिस्टेंस की बारी, फोर्स की लाइन देखो कैसी है, हॉरिजॉन्टल है, फोर्स का लाइन हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस क्या देखेंगे वर्टिकल, ये 1 मीटर देखो, ये यहाँ से भी कितना रहेगा 1 मीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे देखो, फोर्स की लाइन हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस देखेंगे वर्टिकल। पॉइंट सी से देखो डिस्टेंस वर्टिकल चाहिए, कितना है 1 मीटर, समझ में आया। तो देखो -20 इंटू 1 -50 इंटू 9 प्लस 60 इंटू 2, है ना, तीन ही फोर्सेस। तो यही सेम हम लोग को देखने मिलेगा यहाँ, प्लस 60 इंटू 2 -50 इंटू 9 -20 इंटू 1, सारे वैल्यूज कैलसी में पुट करो। तो देखो यहाँ पे मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट सी कितना मिला, -350 न्यूटन मीटर। कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज। अब अप्लाइंग वेरिनोस थ्योरम, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकाल लेना है, यहाँ पे एक्स और वाई पूछा है सिर्फ, है ना, तो डी ने निकाला अपन ने। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, मोमेंट अपॉन एफ ऑफ वाई, है ना, कितना है 350 अपॉन 10 35 मीटर। सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, मोमेंट अपॉन एफ ऑफ वाई, दैट इज 350 अपॉन 20, दैट इज 17.5 मीटर। अब देखो अगेन मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एक्स और वाई निकाला है, डी नहीं निकाला, डी या एक्स जो भी बोलते हैं आप लोग, है ना, तो वो नहीं निकाला है। तो आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप तीनों चीजें निकालो, एक्स भी निकालो, वाई भी निकालो, डी भी निकाल के रखो, जो चाहिए ले लो, है ना, और पूरे मार्क्स दे दो। तो सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन मई 2017 और 2018 में 2 बार पूछा हुआ प्रॉब्लम है एग्जामिनेशन में, थोड़ा सा अलग टाइप का प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखो डायग्राम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे अब ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे ये डायग्राम हम लोग को गिवन है। अब इस डायग्राम में हम लोग को क्या क्या दिया, तीन फोर्सेस दिए, देखो ये 632 न्यूटन का फोर्स दिया है, ये वाला फोर्स दिया अपने को 722 न्यूटन का, और ये वाला फोर्स दिया 1000 न्यूटन का, ठीक है। अब यहाँ पे मार्किंग की हुई है, सारे डिस्टेंसेस दिए, देखो ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, तो ये और ये भी 2 मीटर रहेगा, रेक्टेंगल है ऑब्वियस है। ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर रहेगा, और ये 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर रहेगा, ठीक है। अब और कुछ दिया अपने को नहीं दिया। अब अपने को सब में पहले क्या करना है, सब में पहले अपने को एक चीज पता है कि भाई जब भी फोर्स इंक्लाइन होता है तो उसको रिजॉल्व करना है, सब में फर्स्ट रिजॉल्व करना है। तीन फोर्सेस से तीन इंक्लाइन है, कोई फिक्स्ड मोमेंट नहीं, कोई यूडीएल यूएल नहीं है, है ना। तो क्या करना है, इस फोर्सेस को अपने को रिजॉल्व करना है। अब इनको रिजॉल्व करने के लिए हमको सब में फर्स्ट क्या करेंगे, हम लोग देखो सब में फर्स्ट का एंगल पता होना चाहिए अपने को, मतलब इसका एंगल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से अपने को पता होना चाहिए। एंगल निकालने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे देखो फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोगों ने एंगल्स निकाले।
सब में फर्स्ट क्या करना है आपको, ये वाला देखो, इसको नाम दे दो, ये थीटा वन है, मान लो इसका यहाँ से हॉरिजॉन्टल का एंगल थीटा वन, तो ये भी एंगल सेम रहेगा यहाँ से इसका, है ना। तो यहाँ से रिजॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे रिजॉल्व। तो देखो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल कैसा रहेगा, ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा, ये थीटा वन है तो ये भी थीटा वन है ना। तो अपने को ये वाला एंगल निकालना है। तो ये वाला ट्राइंगल देखो, ए, ये वाला है ना, ए एच ए ई, ये वाला जो ट्राइंगल है हमारा, ये वाला जो ट्राइंगल है हमारा ए एच ई, इसमें ध्यान दो। अभी देखो ये साइड कौन सा है अपना अपोजिट, और ये क्या है एडजेसेंट है। ये 2 मीटर, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर देखो अपोजिट बाय एडजेसेंट है, तो क्या होगा 3/2 है ना। यहाँ पे देखो कैलकुलेशन भी दिया है थीटा वन के लिए, tan थीटा वन इज इक्वल टू क्या होगा, ए ई अपॉन ए एच, दैट इज 3/2 है ना। तो थीटा वन इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ 3/2, तो थीटा वन मिलेगा अपने को 56.31, ठीक है। सिमिलरली थीटा टू, ये वाला, ये थीटा टू है, ये वाला देखो, इसके लिए ये वाला ट्रायंगल देखना है, देखो ए जी और ये क्या है डी है ना, ए जी डी, ये वाला ट्रायंगल देखना बड़ा वाला है। अब ये वाला एंगल निकालना है, इसका अपोजिट साइड ये 3 और एडजेसेंट साइड ये है पूरा एडी। एडी मतलब कितना, 2 + 2 कितना है 4, 4 और ये 3, अपोजिट बाय एडजेसेंट क्या होता है tan थीटा। तो tan ऑफ थीटा टू इज इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट 3/4 है ना, ये 2 + 2 ये पूरा कितना होगा 4 होगा, देखो यहाँ पे वही किया है tan थीटा टू dg by ad मतलब 3/4 अपोजिट बाय एडजेसेंट 3/4, tan इनवर्स ऑफ 3/4 कितना मिला 36.87। तो देखो यहाँ पे आ गया 36.87। नेक्स्ट थर्ड वाला एंगल हमारा कौन सा चाहिए अपने को, ये वाला चाहिए थीटा थ्री, ये और सेम ये भी एंगल रहेगा थीटा थ्री। तो इसको निकालने के लिए कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, ये वाला एफ सी डी, ये वाला ट्रायंगल। अब इसका अपोजिट साइड है ये 3 + 3, ये पूरा साइड कितना है डीसी 6, तो ये 6 और एडजेसेंट क्या है 2, 6/2 अपोजिट बाय एडजेसेंट theta 3 tan theta 3 is equals to dc by fc 6/2, so that is tan inverse of 6/2, तो कितना आया theta 3 आया अपना 71.56 है ना। तो तीनों एंगल हम लोगों ने निकाले, ठीक है, तीनों एंगल हम लोग को यहाँ पे मिल चुके हैं। अब फोर्सेस को रिजॉल्व करना है, देखो यहाँ पे ये वाला एंगल इसका मिला 722 का, ये एंगल कितना मिला 56.31, तो इधर इसका कंपोनेंट आएगा cos 722 cos ऑफ 56.31 और इधर आएगा 722 sin ऑफ 56.3। सिमिलरली ये वाला फोर्स है 36.86, थीटा 2 मिला अपने को 36.87, इसका इधर कंपोनेंट आएगा 100 cos 36.87 और इधर आएगा 100 sin 36.8, ये दो कंपोनेंट इसके हो गए। अब ये वाला फोर्स 71.56 है, 71.56 इधर क्या आएगा cos 71.56, इधर आएगा sin 71.56। तीनों को रिजॉल्व किया, फ्री बॉडी डायग्राम यहां तक आपने बना लिया, आपको 2 मार्क्स। अब देखो ये वाला कैलकुलेशन भी लिख दिया, 3 मार्क्स मिल जाएंगे। रिजल्टेंट निकाल दिया तो रिजल्टेंट तक आपको 4 से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। रिजल्टेंट निकालना बहुत इजी है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 करेंगे हम लोग, देखो राइट वर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड फोर्सेस नेगेटिव, जितने भी सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है सिस्टम में उनको ऐड करना है। राइट साइड में जाने वाले पॉजिटिव लेना है, लेफ्ट साइड में आने वाले नेगेटिव लेना है। तो देखो यहाँ पे राइट साइड में कौन जा रहा है 632 cos 71.56, देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन जा रहा है राइट साइड में, देखो यहाँ पे 632 cos 71.56 और ये 100 cos 36.87, ये दो पॉजिटिव रहेंगे और इधर वाला ये नेगेटिव रहेगा, -722 cos 56.3। देखो ये दो पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव है ना। कैलकुलेट करो कितना है एफ ऑफ एक्स 600 है ना, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिली अपने को 600, राइट वर्ड पॉजिटिव में आंसर। अब सिमिलरली एफ ऑफ वाई निकालेंगे, एफ ऑफ वाई में क्या होता है, सारे वर्टिकल फोर्सेस को ऐड करना है, जो ऊपर जाएंगे पॉजिटिव आएंगे और जो नीचे आएंगे वो नेगेटिव लेंगे। देखो ऊपर जाने वाले फोर्सेस कौन से हैं देख लो, ऊपर जा रहा है हमारा ये वाला फोर्स 632 sin 71.56 है ना। उसके बाद ये और ये दो नीचे आ रहे हैं, तो ये दो नेगेटिव रहेंगे 100 sin 36.87 और sin ऑफ 56.31, ये दो फोर्सेस डाउनवर्ड, तो नेगेटिव आएंगे, ये अपवर्ड है तो पॉजिटिव। चलो चेक करते हैं, देख लो है ना, ये पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव, दो डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड। कैलकुलेट करो, आंसर माइनस में आ रहा है हमारा -601.191 है ना।
तो प्लस में करके लिखेंगे, डायरेक्शन बताएंगे डाउनवर्ड। ओके, 600 600 ये नियर अबाउट दोनों सेम है। रिजल्टेंट निकालो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर। देखो 600 स्क्वायर प्लस 601.191 स्क्वायर, यहाँ से रिजल्टेंट मिलेगा अपने को 1201। लोकेशन रिजल्टेंट का देखो, एक्स इधर जा रहा है, वाई नीचे है, माइनस में नीचे है, इस क्वाड्रेंट में है रिजल्टेंट का एंगल यहाँ से कितना होगा ये निकालना है अपने को। tan थीटा इज इक्वल क्या है फॉर्मूला, एफ ऑफ वाई बाय एक्स, tan इनवर्स एफ ऑफ वाई बाय एक्स, tan इनवर्स 601.191 अपॉन 600, मतलब नियर अबाउट इसका आंसर 1 ही है। tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है 45 डिग्री, तो पॉइंट में इधर उधर आएगा 45, राउंड अप करके ले लो, थीटा 45 डिग्री रहेगा अपना, है ना। अब नेक्स्ट क्या करना है, अप्लाइंग वेरिनोस थ्योरम। उससे पहले क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे। अब मोमेंट लेना है अपने को पॉइंट बी से, देखो बताया क्वेश्चन में अपने को पॉइंट बी से मोमेंट लेना है। पॉइंट बी से मोमेंट लेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले पॉइंट बी से ये वाला फोर्स 2 sin 56.31 वाला, ये वाला फोर्स पॉइंट बी में से पास हो रहा है, इसका मोमेंट जीरो हो जाएगा, ये कैलकुलेशन में नहीं आएगा, सिर्फ 5 फोर्सेस आएंगे। देखो आप कैसे, पहला फोर्स ये वाला कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, इसका डिस्टेंस कितना है, हॉरिजॉन्टल है, लाइन हॉरिजॉन्टल, डिस्टेंस वर्टिकल देखेंगे, ये कितना है, ये है 3, है ना, इसका डिस्टेंस आएगा 3, 722 cos 56.31 into 3। सिमिलरली सेकंड वाला फोर्स ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे ये वाला फोर्स, ये वर्टिकल, ये कैसे रोटेट हो रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है ना, ये भी एंटी क्लॉकवाइज और ये भी एंटी क्लॉकवाइज पॉइंट की तरफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो ये भी पॉजिटिव आएगा, प्लस 632 sin 71.56, है ना। अब इसकी लाइन है वर्टिकल, तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल देखेंगे, यहाँ से इतना डिस्टेंस चाहिए, 2 + 2 कितना है 4, है ना। तो 632 sin 71.56 into 4 और 722 cos 56.31 into 3, दो पॉइंट पर चेक कर लेते हैं। देखो ऐसे आएगा 632 sin of 71.56 into 2 और into 3, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट फोर्स हमारा, नेक्स्ट फोर्स हमारा कौन सा वाला आएगा, इधर ध्यान दो। अब नेक्स्ट फोर्स आने वाला है हमारा ये वाला 1000 न्यूटन वाला, किधर गया 1000 न्यूटन वाला, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स हमारा यहाँ पे ध्यान दो। अब ये वाले फोर्स के दो कंपोनेंट बन जाएंगे यहाँ पे, 1000 cos 36.87 और इधर 1000 sin 36.87 है। तो यहाँ पे कंपोनेंट में गलती से 100 है, ये 1000 है, यहाँ पे 1000 लिखा है, 1000 cos और ये 1000 sin, ठीक है। तो अभी देखो ये वाला फोर्स हमारा कैसे रोटेट हो रहा है, तो ध्यान दो ये वाले फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे पॉइंट बी की तरफ, ये क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज, है ना। ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये भी क्लॉकवाइज रोटेट, तो क्लॉकवाइज रोटेट में तो पहला क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है, तो इसका कैसे आएगा माइनस, अभी फोर्स की लाइन वर्टिकल है, डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल 4 मीटर, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखो तो देखो फोर्स की लाइन है हॉरिजॉन्टल 1000 न्यूटन, देखो माइनस 1000 cos 36.87 into 6, तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कॉस वाला फोर्स हमारा देखो यहाँ पे cos 36.87 into 6,
अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है अपना अप्लाइंग विग्नोस थ्योरम। मोमेंट हम लोग को लेना है, मोमेंट कैलकुलेट करना है। अब मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए देखो, मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा स्मार्ट वे से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे इन फोर्सेस को रिजॉल्व ना करते हुए अगर हम लोग इस पॉइंट पे इस वाले फोर्स को देखो, अभी जो 632 न्यूटन का फोर्स है यहाँ पे रिजॉल्व करोगे तो दोनों कंपोनेंट कैलकुलेशन में लेना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड होगा। लेकिन अगर मैं इसको इस वाले फोर्स को 632 न्यूटन के फोर्स को इस पॉइंट से रिजॉल्व करता हूँ, यहाँ पे दो कंपोनेंट बनाऊंगा इसके, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो पॉइंट बी में से जाएगा और उसका मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैलकुलेशन में वो नहीं लेना पड़ेगा आपने, है ना, अपना कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। सिमिलरली अगर इस वाले 1000 न्यूटन के फोर्स को यहाँ पे ना रिजॉल्व करते हुए मैं यहीं पे रिजॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट आएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और वर्टिकल कंपोनेंट सीधा पॉइंट बी में से पास होगा। तो मतलब ये भी एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। मतलब 1 2 और 3 तीन फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ तीन फोर्सेस ही बचेंगे मूवमेंट के, और वो इजी हो जाएगा, है ना। तो चलो यही करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इस वाले फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, यहां से ही रिजॉल्व करते हैं। देखो इस वाले फोर्स को क्या करेंगे हम लोग, ये वाला जो फोर्स है हमारा, ये वाला 630 न्यूटन का फोर्स, इसको यहीं पे रिजॉल्व कर देंगे। देखो यहीं पे इसके कंपोनेंट बना देंगे हम, यहीं पे इसके कंपोनेंट बना देंगे, यहाँ पे और यहाँ पे ये दो कंपोनेंट हम लोग इसके लिख देंगे, यहाँ पे ये कंपोनेंट हम लोग इसके बताएंगे। देखो यहाँ पे हम लोग इसके कंपोनेंट बनाएंगे, थोड़ा सा कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपना इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा हमारा, ये कॉस वाला कंपोनेंट है हमारा 632 कॉस ऑफ 71.56, ये आ जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा हमारा 632 साइन ऑफ 71.56, ये कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अब इस वाले फोर्स को देखो, ये 1000 न्यूटन के फोर्स को यहीं पे रिजॉल्व करेंगे, इसका ओरिजिन यहाँ से है ना, तो इसको यहीं पे रिजॉल्व, ये यहीं से पास हो। ठीक है। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1000 कॉस ऑफ 36.87, और यहाँ पे आ जाएगा 1000 साइन ऑफ 36.87। अब इसका फायदा क्या होगा, देखो ये करने से क्या फायदा होगा, ये करने से फायदा ये होगा कि ये वाला जो फोर्स है आपका, ये वाला फोर्स आपका पास हो रहा है पॉइंट बी में से, इसका ये इसका मोमेंट कैंसिल, इसको मोमेंट कैलकुलेशन लेने की जरूरत नहीं, ये जीरो हो गया। ये वाला फोर्स देखो, ये वाला कॉस फोर्स, ये भी पॉइंट बी में से पास हो रहा है, इसका मोमेंट भी क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। तो ये भी कैंसिल हो गया, इसको भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना। एक दो, ये दो फोर्सेस अपने कम हो जाएंगे और कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। यहाँ पे तो एक फोर्स ऑलरेडी जा रहा है पॉइंट में से, तो ये भी गया, एक दो तीन, ये तीन फोर्सेस निकल गए, तो बच्चे तीन फोर्स है ना। पहला वाला देखा हम लोगों ने 732 कॉस, पहला वाला फोर्स देखो ये वाला है ना, ये कैसे रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज पॉइंट की तरफ, है ना, सॉरी देखो कैसे रोटेट हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज पॉइंट की तरफ कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो सब में पहला फोर्स ये आएगा 722 cos ऑफ 56.31, है ना। अब इसका डिस्टेंस, लाइन है हॉरिजॉन्टल, तो डिस्टेंस देखेंगे वर्टिकल, ये डिस्टेंस चाहिए, देखो इधर दिया है कितना है, 3 मीटर, है ना। देखो डिस्टेंस वर्टिकल कितना है, 3 मीटर, तो प्लस 70 722 cos 56.31 इनटू 3 आएगा। उसके बाद सेकंड वाला फोर्स, ये वाला देखो अपना 632 sin 71.56, ये अपवर्ड है, कैसे रोटेट होगा, ऐसे अगेन एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी आएगा प्लस 632 साइन ऑफ 71.56 इनटू डिस्टेंस चाहिए। फोर्स की लाइन देखो, फोर्स की लाइन है वर्टिकल, तो डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल कितना है, 2 मीटर, 632 साइन ऑफ 71.56 इनटू 2, दोनों प्लस में, दोनों एंटी क्लॉकवाइज है। उसके बाद थर्ड वाला फोर्स देखो, ये चला गया, ये बचा अपना, ये देखो अब ये कैसे घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज, ये देखो ऐसे आएगा, ये पॉइंट की तरफ क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस 1000 cos ऑफ 36.87 इनटू डिस्टेंस चाहिए। फोर्स की लाइन देखो, लाइन है हॉरिजॉन्टल, तो डिस्टेंस क्या देखेंगे, वर्टिकल, यहां से वर्टिकल, ये डिस्टेंस कितना है, ये 3 + 3 6, 1000 cos 36.87 इनटू क्या आएगा 6, ये आएगा 6। ओके, तीन फोर्सेस 722 cos 56.31 into 3 plus 632 sin 71.56 into 2 और माइनस 1000 cos 36.87 into 6। समझ में आया। तो ये वाला होगा अपना। अब नेक्स्ट चीज देखो,
आगे ये आ गया अपना मोमेंट। इधर ये देखो मोमेंट का कैलकुलेशन चेक कर लो। 600 साइन ऑफ 71.56 into 2 प्लस 722 cos 56.31 into 3 और माइनस 1000 cos 36.87 into 6। ओके, तो इसको कैलकुलेट करो तो यहां से मोमेंट मिलेगा आपको कितना मिला 2400 न्यूटन मीटर जो मिला नेगेटिव में। आपको नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि क्लॉकवाइज आंसर लिख देंगे यहाँ पे और सामने सिर्फ डायरेक्शन बता दो या क्लॉकवाइज दो तो भी चलेगा। अब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालना है। सेम फॉर्मूला हमारा अप्लाई करो। मोमेंट अपॉन एफ ऑफ वाई 4 मीटर और इधर वाई इंटरसेप्ट के लिए मोमेंट अपॉन एफ ऑफ एक्स आया 4 मीटर। दोनों इंटरसेप्ट सेम है क्योंकि मोमेंट के वैल्यूज सेम है और यहाँ पे 601 है और ये 600 है। 601 से उतना फर्क पड़ता नहीं है, नियर अबाउट 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मई 2013 और दिसंबर 2017 दो बार पूछा हुआ प्रॉब्लम है। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। देखो बेल क्रैंक लीवर दिया है अपने को, यहाँ पे फिक्स पॉइंट है, पॉइंट बी से अपने को मूवमेंट निकालना है। तो सब में पहले क्या करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। थोड़ा सा इसको फुल स्क्रीन में ले लेते हैं हम लोग। तो अभी देखो यहाँ पे अपने को क्या करना है, इसका मोमेंट हम लोग को निकालना है तो बी पॉइंट से निकालना है। तो सब में पहले क्या करेंगे हम लोग, सब में पहले इसका फ्री बॉडी। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करना है, सिंपल देखो इस वाले फोर्स जो फोर्स है हमारा, इसके दो कंपोनेंट में अपने को इसको रिजॉल्व करना। इधर क्या आएगा, इधर आएगा 50 cos 60 और इधर आएगा 50 sin 60। बस इतना ही अपने को करना है। तो ये वाला फोर्स, अब यहाँ पे देखो ये वाला फोर्स जो हॉरिजॉन्टल है, अब ये फोर्स सिंपल बी पॉइंट से अपने को मूवमेंट लेना है। तो जब मूवमेंट लोगे बी पॉइंट से इसका, तो अपने को क्या चाहिए, फोर्स की लाइन हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए अपने को। ये 40 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस ले लेंगे। मोमेंट मोमेंट में अगर आप 120 इंटू 40 लिख दोगे तो प्रॉब्लम गलत। कि फोर्स की लाइन कैसी हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए, ये इतना डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस भी अपने को निकालना पड़ेगा, ये वर्टिकल डिस्टेंस भी यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो वर्टिकल डिस्टेंस सब में पहले निकालना है। देखो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे ट्रायंगल को कंप्लीट किया क्योंकि ये अपने को डिस्टेंस चाहिए डीई। डीई डिस्टेंस चाहिए 120 न्यूटन के फोर्स के लिए डिस्टेंस डीई चाहिए, पॉइंट बी से वर्टिकल डिस्टेंस, है ना। तो डी निकालने के लिए इसका यूज करना है। ये अपोजिट साइड है, ये हाइपोटेनस है, अपोजिट बाय हाइपोटेनस क्या होता है, sin थीटा होता है ना। तो देखो इन ट्रायंगल डी tan 60 इज इक्वल टू डी अपॉन बी डी। tan 60 tan 60 नहीं आएगा, यहाँ पे अपोजिट बाय हाइपोटेनस है तो sin थीटा आएगा। tan थीटा नहीं आएगा, tan थीटा यहाँ पे गलती से आया है। देखो sin थीटा आएगा, यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं हम लोग आंसर। तो देखो यहाँ पे sin थीटा आएगा, sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेनियस क्योंकि ये हाइपोटेनियस है। अपोजिट बाय एडजेसेंट tan थीटा होता है, तो ये अपोजिट बाय हाइपोटेनियस है तो sin थीटा आएगा यहाँ पे। देखो तो 40 sin ऑफ 60 आएगा। चेक कर लेते हैं हम लोग आंसर्स। 40 sin ऑफ 60 आएगा क्योंकि 34.64 आएगा यहाँ पे। ये वाला जो वैल्यू है 34.64 आएगा। तो यहाँ पे इस वाले वैल्यू में थोड़ा सा करेक्शन रहेगा हमारा। चेक कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये रहेगा हमारा साइन, tan नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा साइन ऑफ 60 और यहाँ पे भी आएगा साइन। और ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पे भी आ जाएगा साइन और ये वाला वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 34.64। डीई मिलेगा हम लोग को 34.64 सेंटीमीटर।
तो ये वाला वैल्यू रहेगा हमारा 34.64। ओके, तो अभी देखो आगे हम लोग को बढ़ना है। सब में पहले रिजल्टेंट निकालना है, उसके लिए समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई के वैल्यूज हम लोग को फाइंड आउट करना है। देखो एफ ऑफ एक्स क्या होता है, सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का एडिशन। तो राइट साइड में जाएंगे वो पॉजिटिव रहेंगे और जो लेफ्ट साइड में आएंगे वो नेगेटिव रहेंगे। तो देखो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कौन से फोर्सेस है। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हम लोग को यहाँ पे दो देखने मिल रहे हैं। ये 120 न्यूटन का फोर्स, ये भी हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड है, प्लस 120 प्लस 50 cos 60। दो फोर्सेस है, दो राइटवर्ड है, तो दोनों को प्लस करना है, ऐड करना है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगी। देखो यहाँ पे हम लोग, देखो यहाँ पे देखो 120 प्लस 50 cos ऑफ 60 कितना आ गया अपना 145 है? और राइटवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है पॉजिटिव। तो अभी देखो एफ ऑफ एक्स मिल गया। एफ ऑफ वाई के लिए देखो अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो दोनों डाउनवर्ड है, -100 और -50 sin 60। दो फोर्सेस दोनों डाउनवर्ड है, तो आंसर है अपना -143.3। पॉजिटिव में लिखना है आंसर और डायरेक्शन बताना है डाउनवर्ड। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन डाउन है ना। चेक कर लेते देखो दो फोर्सेस है यहाँ पे। देखो ये वाला डाउनवर्ड फोर्स 100 न्यूटन का, और ये वाला भी देखो 50 sin 60, ये भी डाउनवर्ड। दो ही फोर्स है, दोनों डाउनवर्ड है, इसलिए दोनों माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिजल्टेंट निकालना है। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई की वैल्यू पुट कर दो, स्क्वायर करो, और यहाँ से हमने को रिजल्टेंट मिलेगा 203.86 न्यूटन। अब रिजल्टेंट तो मिल गया, उसको लोकेट भी करना है, तो थीटा की वैल्यू निकालो। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ वाई बाय एफ ऑफ एक्स। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहां से हम लोग को थीटा मिल जाएगा 44.7। देखो x पॉजिटिव आया था और y नेगेटिव आया था, तो इस क्वाड्रेंट में आएगा हमारा रिजल्टेंट। और इसका एंगल जो थीटा हम लोगों ने निकाला वो है 44.7 डिग्री। ओके, अब बारी है मोमेंट की। तो मोमेंट की कैलकुलेशन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो बी पॉइंट से मोमेंट निकालना है, कंसिडरेशन वही है, क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो 1 2 एंड 3 तीन फोर्सेस है हमारे पास। चलो मोमेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे मोमेंट चेक करते हैं हम लोग, डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। देखो पॉइंट बी से मोमेंट निकालना है, तो ये वाला जो फोर्स है 50 cos 60 वाला फोर्स सीधा पॉइंट में से पास, इसका मोमेंट कैंसिल, ये फोर्स नहीं आएगा। 1 2 और 3 तीन ही फोर्स है। तो यहाँ पे देखो ये वाला फोर्स एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला फोर्स भी, और ये वाला फोर्स कैसे रोटेट हो रहा है। तो सब में पहले ये वाला फोर्स देखो 100 वाला कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव। तो 100 इंटू फोर्स की लाइन वर्टिकल, तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल कितना है 20 सेंटीमीटर। तो 100 इंटू 20 पहला फोर्स। उसके बाद 50 sin 60, ये भी कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो ये भी आएगा प्लस, डिस्टेंस देखो फोर्स की लाइन है वर्टिकल, तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल देखेंगे। 20 प्लस 20 कितना आएगा 40, है ना। तो देखो प्लस 100 इंटू 20 और प्लस 50 sin 60 इंटू 40। उसके बाद ये वाला फोर्स कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब माइनस, माइनस 120 इंटू डिस्टेंस देखो लाइन वर्टिकल, तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, डीई वाला डिस्टेंस। अब डी वाला डिस्टेंस हम लोग निकाला है ना? क्या आया था 40 sin 60 आया था, ये वाला डिस्टेंस 40 sin 60 इसको निकाला था 34 पॉइंट समथिंग आया था, है ना। तो वो वाला डिस्टेंस आएगा यहाँ पे देखो 34.64 आया था, वो आएगा 40 sin of 60। तो यहाँ पे देखो मोमेंट की कैलकुलेशन में आ गया 100 इंटू 20, उसके बाद प्लस 50 sin 60 इंटू 40, और ये वाला माइनस 120 इंटू देखो 40 sin 60 लिखो, या फिर जो आंसर आपने निकाला 34.64 वो लिखो। तो उनमें से कोई भी वैल्यू पुट करो चलेगा। एक एंटी क्लॉकवाइज, ये दो एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला क्लॉकवाइज था। अब सारा वैल्यू कैलकुलेशन कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो। यहां से मोमेंट का वैल्यू मिलेगा -24.424.87। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो मोमेंट आया है माइनस साइन हटा और यहाँ पे क्लॉकवाइज सिंबल दे दो या क्लॉकवाइज लिख दो। अब अप्लाइंग वेरिग्नोस थ्योरम, वेरिग्नोस थ्योरम अप्लाई करो, एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकाल लो। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, मोमेंट अपॉन एफ ऑफ वाई, वैल्यूज पुट करो। आंसर आया 2.965 मीटर, है ना। मीटर है ये, सेंटीमीटर में रहेगा कि सारा डिस्टेंस हमने सेंटीमीटर में है। वाई इंटरसेप्ट देखो मोमेंट अपॉन एफ ऑफ एक्स,
मोमेंट की वैल्यू पुट करो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करो, यहां से अपने को आंसर मिलेगा 2.93 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हमारा ये भी खत्म होता है। तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा दिसंबर 2023 में पूछा हुआ प्रॉब्लम है। नियर अबाउट वैसे ही सिमिलर सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा चेंज है खाली। देखो यहाँ पे डायग्राम विजिबल है पूरी तरह से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने को फिक्स्ड मोमेंट दिए बहुत सारे, 23 में पूछा रिसेंट वाला प्रॉब्लम है। ये एक फिक्स्ड मोमेंट है, ये एक फिक्स्ड मोमेंट है, ये एक फिक्स्ड, तीन फिक्स्ड मोमेंट दिए। और फोर्सेस कितने दिए देखो, 1 2 एंड 3, तीन फोर्सेस दिए हैं। ये वाला फोर्स अपने को इंक्लाइन दिख रहा है, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये थीटा की वैल्यू हम लोग को निकालनी पड़ेगी। थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस वाले ट्रायंगल में ओ ए बी में। अब ये वाला अपोजिट साइड है और ये वाला एडजेसेंट साइड है। तो ये वाला जो अपोजिट साइड है ए बी किसके बराबर रहेगा, ओ सी के। टू प्लस टू फोर, मतलब ये फोर रहेगा, ये फोर रहेगा, और ये टोटल कितना है देखो, 2 + 3 5 है, 5 है, ये फोर और ये 5 है। अपोजिट बाय एडजेसेंट साइड क्या होता है, tan थीटा। अपोजिट बाय एडजेसेंट दैट इज 4/5। तो tan थीटा करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो tan ए बी बाय ओ है, tan थीटा इज इक्वल टू 4/5। तो tan इनवर्स ऑफ 4/5 कितना है, 38.66 ये आया एंगल। अब इसके दो कंपोनेंट हो गए, यहाँ पे आएगा 6 cos ऑफ 38.66, और इधर आएगा 6 sin ऑफ 38.6। ओके, अब निकालना है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। देखो, राइट वर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड नेगेटिव है ना। तो पहला वाला फोर्स ये आएगा यहाँ पे, 6 cos ऑफ 38.66, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स। इस वाले फोर्स को हम लोग को निकालना है। देखो, ये फोर्स को हम लोग यहाँ पे लोकेट कर लेते हैं, यहाँ पे इसको लोकेट कर लेंगे हम लोग, लोकेट करेंगे यहाँ। ये वाला ये कंपोनेंट है इसका, और इसका ये कंपोनेंट। देखो 6 cos ऑफ 38 पॉइंट कितना है अपना 66, और यहाँ पे आएगा 6 sin ऑफ 38.66, ट्रायंगल है हमारा। समझ में आया। अब नेक्स्ट फोर्सेस को रिजॉल्व कर दिया, अब एफ ऑफ एक्स करेंगे। ये राइट वर्ड जा रहा है फोर्स अपना, और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है ये वाला, ये लेफ्ट वर्ड जा रहा है। तो प्लस 6 cos 38.66, और ये माइनस 20 है। 6 cos 38.66 माइनस 20 कितना है, माइनस 15.31। तो प्लस में लिखो, माइनस साइन क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन लेफ्टवर्ड। ठीक, उसके बाद समेशन ऑफ एफ ऑफ y, वर्टिकल फोर्सेस का एडिशन। वर्टिकल फोर्सेस देखो कितने हैं, 1 2 2 है। ऊपर जा रहा है 12 भी ऊपर जा रहा है, 6 sin 38.66 ये भी ऊपर जा रहा है। तो प्लस 6 sin 38.66 प्लस 12, दोनों को पॉजिटिव लेना है और दोनों को ऐड करना है। देखो तो कितना है, 15.75 मीटर, और आंसर आया पॉजिटिव। इसके लिए अपवर्ड डायरेक्शन शो। रिजल्टेंट निकालना है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर, 15.31 स्क्वायर प्लस 15.75 स्क्वायर कितना है, 21.96 मीटर। यह है अपना रिजल्टेंट। अब थीटा निकालना है, tan थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई बाय एफ ऑफ एक्स। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एफ ऑफ वाई बाय एफ ऑफ, थीटा इज इक्वल टू क्या मिला अपने को, थीटा मिला अपने को 45.81 डिग्री। तो रिजल्टेंट मिल गया, उसका थीटा मिल गया। अब बारी है मोमेंट की। मोमेंट निकालना है हम लोग को पॉइंट ओ से। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, पॉइंट ओ से जब अपने को मोमेंट लेना है, तो यहाँ पे ये है हमारा पॉइंट, ये हमारा पॉइंट ओ। जो 6 न्यूटन का फोर्स है पॉइंट ओ में से पास हो रहा है, इसका मोमेंट जीरो हो गया। ये 6 cos 38 और 6 sin 38 ये सब जीरो हो गया है ना, इनका मोमेंट जीरो हो गया। अब बचा क्या, अब बचा अपना ये फोर्स 20 न्यूटन वाला फोर्स बचा, और ये 12 न्यूटन वाला फोर्स बचा। ये दो फोर्सेस बचे, और 1 2 3 ये तीन फिक्स्ड मोमेंट बचे। तो सबसे पहले फिक्स्ड मोमेंट को लेते हैं। देखो ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज। मतलब क्या आएगा, 35 प्लस 15 माइनस 20 है ना। तो सब में पहले यही अपने को देखने मिलेगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो, ये देखो 35 प्लस 15 माइनस 20, ये तीन फिक्स्ड मोमेंट है। उसके बाद 20 इंटू 2 और 12 इंटू 3 चेक कर लेते हैं। 20 न्यूटन का फोर्स ये वाला ओ पॉइंट से कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। फोर्स की लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो डिस्टेंस देखेंगे वर्टिकल कितना है 2 मीटर। तो 20 इंटू 2 प्लस आएगा, एंटी क्लॉकवाइज है।
उसके बाद ये वाला फोर्स 12 न्यूटन का पॉइंट ए इधर कैसे रोटेट होगा ऐसे, ये भी कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, पॉइंट की तरफ रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, प्लस आएगा। फोर्स की लाइन वर्टिकल है तो डिस्टेंस क्या देखेंगे हॉरिजॉन्टल, ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस यहाँ पे दिया है 3 मीटर, देखो 12 इंटू क्या आएगा 3, चेक कर लो, 20 इंटू 2 12 इंटू 3 प्लस 35 प्लस 15 माइनस 20, सारे वैल्यूज कैंसिल में पुट करो तो यहाँ से मोमेंट मिलेगा 106 न्यूटन, तो ये कैसा आएगा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है आंसर। वेरिएबल्स थ्योरम का अप्लाई करो, मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है डी इनटू आर, डी इज इक्वल टू क्या होगा मोमेंट अपॉन आर, वैल्यूज पुट करो तो यहां से डी का वैल्यू मिलेगा 4.82। सिमिलरली एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल लो, वाई नहीं निकाला यहाँ पे तुम निकालो, तुमको तीनों चीजें तुम निकाल के छोड़ दो है ना? जो चाहिए एग्जामिनर को ले लो। एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू क्या होगा मोमेंट अपॉन एफ ऑफ वाई, 106 अपॉन 15.75, 6.73 मीटर, ये मिला अपने को एक्स इंटरसेप्ट। देखो अब यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट मिल चुका है, वाई इंटरसेप्ट मिल चुका है, मोमेंट भी मिल चुका है, प्रॉब्लम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, दिसंबर 2006 में भी पूछा है, मई 2018 में भी पूछा है और मई 2023 में भी पूछा है, भाई 3 बार पूछा है क्वेश्चन। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीम सेक्शन, ये कौन सा सेक्शन है पता है, ये हमारा जो डैम वॉल है, डैम वॉल का सेक्शन दिया है, डैम वॉल का सेक्शन, तो डैम का वॉल होता है, उसको साइड व्यू से आप देखोगे तो इस तरह का सेक्शन आपको देखने मिलेगा। डैम की जो वॉल होती है बॉटम में थिक होती है, ऊपर वो थिन होती है। क्यों बॉटम में क्यों थिक होती है, क्योंकि जो वाटर का प्रेशर है जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी तो वाटर का प्रेशर बढ़ता जाता है, इसके लिए बॉटम में उसका थिकनेस ज्यादा होता है। तो यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन दिया है अपने को, अब अपने को बेस से रिजल्टेंट का मोमेंट मतलब डी पॉइंट से इसका मोमेंट निकालना है बेसिकली। देखो फोर्सेस कितने दिख रहे हैं, दिखने में एकदम सिंपल दिखता है प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 1 2 3 फोर्स है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देना इस वाले फोर्स, ये इंक्लाइन फोर्स है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका एंगल निकालना है, क्योंकि अपने को रिजल्टेंट निकालना है, एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, इसको रिजोल्व करना है। इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल चाहिए अपने को, देखो फ्री बॉडी डायग्राम में निकाला है हम लोगों ने, यहाँ पे दिया देखो, यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दोनों एक दूसरे को कैसे पैरेलल लाइन है, तो बीच में बन गया ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा, ये 60 है तो ये भी 60 हो गया। बराबर, क्या किया मैंने, इसको पैरेलल लाइन यहाँ पे बना दी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एंगल सेम रहेगा है ना, ये दोनों एंगल सेम रहेंगे क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, ट्रांसवर्सल बना बीच में। अब देखो ये लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री दिया है यहाँ पे ना, ऐसे लाइन दिया 90 डिग्री, ये 60 है तो ये कितना बचेगा 30, मतलब इस फोर्स का एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना मिल गया 30 मिल गया, ये 90 डिग्री है, यहाँ से नीचे 60 है तो ऊपर कितना रहेगा 30, इसको रिजॉल्व करो, 30 cos 30 30 sin 30, दो कंपोनेंट, ठीक है क्लियर है। अब क्या करना है, सब में पहले एफ ऑफ एक्स निकालो, राइट वर्ड फोर्सेस पॉजिटिव लेफ्ट वर्ड नेगेटिव, राइट साइड में कौन जा रहा है 50 और लेफ्ट में कौन आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है ये 30 cos 30, तो 50 माइनस 30 cos 30 कितना मिला 24.02 किलोमीटर, कैसा राइट वर्ड क्योंकि आंसर आया पॉजिटिव। नेक्स्ट एफ ऑफ y इज इक्वल्स टू, देखो एफ ऑफ y इक्वल्स टू क्या होगा, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, ऊपर कौन जा रहा है, ऊपर कोई फोर्स जा रहा है नहीं जा रहा है, ये डाउनवर्ड है 120, और ये वाला देखो 30 sin 30 ये भी डाउनवर्ड है, दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड है, इसके लिए माइनस 120 माइनस 30 साइन ऑफ, दोनों माइनस में आएंगे, आंसर भी माइनस में, हम लोग लिखेंगे प्लस में, और माइनस साइन क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन डाउन है। अब रिजल्टेंट निकालना है, समेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ y स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दो f ऑफ x और f ऑफ y के, यहां से रिजल्टेंट मिलेगा 137.1। अब थीटा भी निकालना है, tan थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है tan इनवर्स ऑफ y बाय f ऑफ x, तो f ऑफ y और f ऑफ x की वैल्यू पुट करो, थीटा निकालो 79.1, रिजल्टेंट देखो कहां पे आएगा, ये x पॉजिटिव y नेगेटिव इस पॉइंट आएगा, हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल रहेगा 79.1, ये अपना है। अब बारी है मोमेंट, मोमेंट पे ध्यान दो, मोमेंट पे आने वाले सिर्फ और सिर्फ 3 फोर्सेस, डिफिकल्टी कहां पे जाएगी, डी पॉइंट से अपने को मोमेंट लेना है, तो सबसे पहला ये वाला फोर्स कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, कैसा आएगा +1, फोर्स की लाइन वर्टिकल है तो डिस्टेंस चाहिए हॉरिजॉन्टल, यहां से इतना डिस्टेंस चाहिए,
यहाँ पे ध्यान दो, ये 6 दिया है, ये यहाँ पे 2 दिया, ऊपर दिख रहा है, ऊपर 2 दिया है। तो यहाँ से इतना 2 है, ये टोटल 6 है, तो ये कितना रहेगा, ये 4 रहेगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, 4 रहेगा। ये जो फोर्स की लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, ये 4 रहेगा, क्योंकि यहाँ से ये इतना कितना है, ये दिया ऊपर देखो 2 है, तो यहाँ से इतना रहेगा 4। तो कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस 120 इंटू 4। उसके बाद ये वाला फोर्स देखो, ये कैसे घूम रहा है, ये ऐसे क्लॉकवाइज, ऐसे आया, कैसे घूमा, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज मतलब -50। -50 इंटू इसका डिस्टेंस चाहिए, फोर्स की लाइन हॉरिजॉन्टल है, डिस्टेंस देखो कितना रहेगा, वर्टिकल ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस कर दिया कितना है, 2 मीटर। तो -50 इंटू 2 प्लस 120 इंटू 4। अब ये वाला फोर्स देखो 30 किलोमीटर। अब ध्यान दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को चाहिए होता है, और यहाँ पे इस डी पॉइंट से इस लाइन का देखो, ये जो हमारी लाइन है, ये जो हमारी लाइन है, फोर्स की जो लाइन है, इसको ये वाला डिस्टेंस कैसा है, परपेंडिकुलर है, ये देखो ये डिस्टेंस इस लाइन को कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। सिंपल क्या करो, इसको कैसे रोटेट हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, प्लस 30 इंटू 1.25, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलरेडी दिया है, 90 डिग्री एंगल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलरेडी दिया है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, प्लस 30 इंटू 1.25, प्लस 30 इंटू 1.25 प्लस 120 इंटू 4 -50 इंटू 2, ये आएगा अपना मोमेंट का इक्वेशन। 30 इंटू 1.25 120 इंटू 4 -50। अब मोमेंट मिला अपने को 470.5 किलोमीटर। अप्लाइंग बर्गनौस थ्योरम, मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू डी। यहां से हम लोगों ने क्या किया, मोमेंट अपॉन आर किया, और डी की वैल्यू मिली 3.0। सिमिलरली एक्स इंटरसेप्ट निकाला, मोमेंट अपॉन एफ ऑफ वाई, मोमेंट अपॉन एफ ऑफ वाई की वैल्यू पुट करो, एक्स इंटरसेप्ट मिला 3.0। तो एक्स इंटरसेप्ट भी मिल गया, यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा मई 2019 में पूछा हुआ प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे डायग्राम हम लोग को दिया हुआ है, और सब में पहले देखो जो इंक्लाइन फोर्सेस है, यहाँ पे अभी ऑलरेडी रिजॉल्व किया। देखो ये जो रिजॉल्व कंपोनेंट है, ये डायग्राम में अपने को नहीं दिया, अपने को डायग्राम में दिया ये वाला फोर्स 1300 न्यूटन का फोर्स दिया है, और यहाँ पे 600 न्यूटन का फोर्स दिया है। तो सब में पहले क्या करना पड़ेगा, एफबीडी बनाना पड़ेगा। एफबीडी ऐसा होगा, क्वेश्चन में अपने को ये दो कंपोनेंट और ये दो कंपोनेंट नहीं दिए, ये अपने को रिजॉल्व करना। इधर आएगा 600 cos 40, इधर आएगा 600 sin 40। देखो इधर आएगा 1300 का, ये देखो 22.62 डिग्री, ये जो एंगल अपने को दिया है यहाँ से निकाल, ये ट्रायंगल डी सी बी में, डीसीबी ट्रायंगल में थीटा, ये अपोजिट साइड और ये एडजेसेंट साइड। अपोजिट ये कितना दिया है, देखो यहाँ पे ध्यान, 0.25 होगा, टोटल 0.5 होगा, फिर 0.5 है, बीसी कितना है 0.5, और डीसी कितना है, डीसी नीचे दिया देखो 1.2, 0.5 1.2, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट ना। तो क्या करना है, 0.5 अपॉन 1.2, tan थीटा इज इक्वल टू आएगा, और यहाँ से एंगल मिलेगा, देखो डीसी बाय डीसी 0.5 बाय 1.2 कितना है, 22.62 डिग्री है ना। तो ये वाला एंगल मिला 22.62, ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा, तो यहाँ पे इसको रिजॉल्व किया, 1300 cos 22.62 और 1300 sin 22.6। ओके, ये पॉइंट पे इसको रिजॉल्व किया। अब बारी आती है हमारे कैलकुलेशंस की, एफ ऑफ एक्स निकालते हैं सब में। समेशन ऑफ एक्स इज क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स, एडिशन राइट वर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड नेगेटिव। राइट साइड में कौन जा रहा है, राइट साइड में जा रही है फोर्स 600 cos 40, 1300 cos 22, ये राइट साइड में जा रहे हैं, और लेफ्ट में कौन आ रहा है, ये 800 जाएगा, माइनस 600 cos 40 माइनस 800, 1300 sin 22.6। आंसर अपना 859.63 न्यूटन। पॉजिटिव है इसके डायरेक्शन। देखो y इक्वल्स टू 0, देखो अपवर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव। अपवर्ड देखो ये 1500 अपवर्ड है, प्लस 1500 प्लस 600 sin 40 अपवर्ड है। डाउनवर्ड देखो, डाउनवर्ड ये है 1300 sin 22.2। चलो चेक करते हैं, 600 sin 40 प्लस 1500 माइनस 1300 sin 22 कितना है, 1385.67 न्यूटन अपवर्ड, पॉजिटिव आया। रिजल्टेंट निकालो, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर एफ ऑफ वाई स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, तो आपको रिजल्टेंट मिलेगा।
1630.7। अब थीटा निकालना है, tan थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ y बाय x होता है। tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ y बाय f ऑफ, वैल्यूज पुट करो यहाँ पे 1385.8, यहाँ से आपको थीटा मिलेगा 58.1। रिजल्टेंट का लोकेशन भी मिल गया, थीटा मिल गया। अब बारी है मोमेंट की। कहां से मोमेंट लेना है अपने को, पॉइंट डी से। फाइंड द मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट डी बोला, ये है हमारा पॉइंट डी। ओके, अब ध्यान से देखो, ये 1300 का फोर्स कहां से पास हो रहा है, पॉइंट डी में से। कैंसिल होगा, ये दो कंपोनेंट कुछ भी नहीं आएगा, ये कैलकुलेशन में नहीं है। उसके बाद ये वाला फोर्स देखो 600, ये भी पॉइंट में से पास हो रहा है, सारे कंपोनेंट बचेगा गया, ये एक फोर्स, ये एक फोर्स, बस दो फोर्सेस का मोमेंट लेना है, करना है सिर्फ दो फोर्स का मोमेंट है। पहला फोर्स बी पॉइंट की तरफ, ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज है ना, पॉइंट ऊपर है ना तो ऊपर जाएगा, क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज मतलब माइनस माइनस 800। डिस्टेंस देखो, फोर्स की लाइन हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस क्या देखेंगे, वर्टिकल, ये 0.25, तो माइनस 800 इंटू 0.25। और ये वाला देखो 1500 कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब प्लस 1500 डिस्टेंस चाहिए। फोर्स की लाइन वर्टिकल है तो डिस्टेंस ये रहेगा हॉरिजॉन्टल, ये डिस्टेंस, ये कितना है इधर दिया 1.2, ये भी कितना रहेगा 1.2। 1500 इंटू 1.2 पॉजिटिव, और माइनस 800 इंटू 0.25, बस दो ही फोर्स आने चाहिए मूवमेंट के। 1500 इंटू 1.2 माइनस 800 इंटू 0.25 कितना आया, एग्जैक्ट 1600 न्यूटन मीटर मिला आपने को, जो पॉजिटिव में मिला एंटी क्लॉकवाइज। एक्स इंटरसेप्ट क्या रहेगा, मोमेंट अपॉन एफ ऑफ वाई, 1600 अपॉन 1385.67, ये मिला अपने को इसका आंसर 1.155 मीटर, ये मिला एक्स इंटरसेप्ट। सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट देखो, y intercept is equals to moment upon f of x, that is 1600 upon 859.6, 1.861। तो यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम भी हमारा खत्म है ना। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा ये वाला, ये लास्ट प्रॉब्लम है हमारा, तो मई 2022 में पूछा हुआ प्रॉब्लम है। अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग था, रिजिड स्ट्रक्चर दिया था, मैंने लाइन डायग्राम बनाया था, रिजिड स्ट्रक्चर दिया था। तो क्वेश्चन पेपर देखो तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पे रिजिड स्ट्रक्चर दिया, लेकिन है वो ठीक है। यहाँ पे देखो 6 किलोमीटर का फोर्स है, 2 किलोमीटर का है, और यहाँ पे इंक्लाइन फोर्स। सबसे पहले इसको यहाँ पे ध्यान से देख, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम रहेगा, ये दो, क्योंकि ये दो क्या है, अल्टरनेट एंगल है ना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई, ये और ये पैरेलल है, ट्रांसवर्सल बना, तो ये एंगल अल्टरनेट एंगल है। तो हम लोग ये एंगल निकालेंगे, ये और ये सेम रहेगा, अपोजिट में एडजेसेंट, अपोजिट है 4, ये है 3, तो tan थीटा आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 आएगा, tan थीटा 4/3, tan इनवर्स 4/3 कितना है 53.13, तो ये वाला एंगल मिला अपने को 53.13। इसके दो कंपोनेंट हो गए है ना, 5 cos 53.13, 5 sin 53 पॉइंट है ना, तो यहाँ पे इसका 3 हो जाएगा, 5 cos 53.13, 5 sin 53.13, दो कंपोनेंट आ गए, सारे फोर्सेस हो गए। अब एफ ऑफ एक्स निकालो, एफ ऑफ वाई निकालो, रिजल्टेंट निकालो, फिर मोमेंट निकालो। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, जो फोर्सेस राइट में जा रहे हो पॉजिटिव, लेफ्ट में आ रहे नेगेटिव, दो हॉरिजॉन्टल फोर्स है दोनों लेफ्ट में, दो नेगेटिव है, -6 -5 cos 53 पॉइंट, देखो कितना है रिजल्टेंट -9, तो लिखो +9 किलोमीटर, डायरेक्शन बता देंगे लेफ्टवर्ड। उसके बाद देखो एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू -2 -5 sin 53.13, देखो यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स है माइनस, ये भी डाउनवर्ड है माइनस, दोनों माइनस में, दोनों माइनस में है तो आंसर भी आएगा माइनस में, कितना है -6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर बताएंगे डायरेक्शन डाउनवर्ड। रिजल्टेंट निकालना है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ वाई स्क्वायर, 9 स्क्वायर + 6 स्क्वायर 10.7 किलो, ये मिला रिजल्टेंट। tan थीटा निकालो, tan थीटा इज इक्वल टू f ऑफ y बाय f ऑफ x, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ f ऑफ y बाय x, तो tan इनवर्स ऑफ 6/9, थीटा मिला 33.69 डिग्री। अब मोमेंट की बारी, मोमेंट निकालने के लिए कहां से निकालना है मोमेंट अपने को, पॉइंट बी से, ये वाला पॉइंट, दोनों का इंटरसेक्शन, बी में बी और बीसी का इंटरसेक्शन बोला है, मतलब पॉइंट बी से निकालना है।
तो पॉइंट बी से कौन सा फोर्स पास हो रहा है, ये वाला फोर्स बी से पास हो रहा है, तो 1 2 3 तीन फोर्सेस आएंगे, इसका मोमेंट 0 हो जाएगा। तो अब देखो सब में पहले ये वाला फोर्स लेते हैं 6 न्यूटन वाला, देखो ये पॉइंट की तरफ ऊपर है, पॉइंट कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस 6 इंटू लाइन हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस देखेंगे वर्टिकल कितना है 2 मीटर, तो प्लस 6 इंटू 2, ये वाला देखो ये कैसे रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज, है ना, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो देखो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है मतलब -2 इंटू लाइन वर्टिकल, डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल कितना है 1, तो देखो -2 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 2, और ये वाला देखो ये कैसे घूम रहा है, ये भी क्लॉकवाइज पॉइंट, ये भी आएगा -5 sin 53.13, डिस्टेंस देखो लाइन वर्टिकल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल देखेंगे, 2 + 1 कितना हो गया 3, देखो मोमेंट का इक्वेशन में क्या आएगा +6 इंटू 2 -2 इंटू 1, और ये -5 sin 53.13 इंटू 3, तो ये आएगा मोमेंट के इक्वेशन में, -6 इंटू 2 -2 इंटू 1 माइनस ये वाला प्लस आएगा, प्लस, तो ये वाला अपना प्लस आएगा, देखो ये वाला फोर्स देखो, ये वाला कैसे रोटेट हो रहा है अपना, ये भी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, देखो ना ये वाला भी क्लॉकवाइज है, ये वाला भी क्लॉकवाइज है, ये वाला भी क्लॉकवाइज, तीनों क्लॉकवाइज है, तीनों माइनस में आएंगे, प्लस नहीं आएगा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा, नीचे आया तो एंटी क्लॉकवाइज, देखो ऊपर जा रहा है कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो ये भी माइनस आएगा, -6 इंटू 2 -2 इंटू 1 -5 sin 53.13 इंटू 3, तो तीनों क्लॉकवाइज फोर्सेस है, तीनों नेगेटिव आएंगे, कैलकुलेट करो आंसर मिलेगा -26, तो साइन बता दो यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट है और माइनस साइन हटा दो। अब अप्लाइंग वेव नॉर्म्स थ्योरम, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है मोमेंट अपॉन एफ ऑफ 5, 26/6 4.33 मीटर, सिमिलरली y intercept is equals to moment upon f of x, that is 26/9 2.89, x इंटरसेप्ट मिल गया, y इंटरसेप्ट मिल गया, और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है, इस तरह से हमारा वीडियो भी एंड होता है। यहाँ पे हम लोगों ने पूरे के पूरे 2015 से लेके 23 तक के जितने भी वाक्य थे सारे के सारे सॉल्व किए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आए हैं सारे, वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।